यहाँ क्या कर रही हो राधा? पूछना तो मुझे चाहिए, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मेरा पत्र नहीं मिला क्या? मिला, इसलिए तो आया हूँ। सच? तुम यही चाहती थी ना, मैं यहाँ। हाँ, और तुम ये नहीं चाहते थे? सब तुम्हारी इच्छा अनुसार हो रहा है राधा। तुमने मुझे पत्र भेजा, मैं वही कर रहा हूँ जो तुम चाहती हो मैं करूँ। किंतु उस लड़की से बात करके ही विवाह कैसे टलेगा कृष्ण? कैसे टूटेगा ये संबंध? विश्वास है मुझ पर? स्वयं से भी अधिक। ठीक है, यदि ये सत्य है तो मैं जो कहता हूँ वो करो। अच्छा, तो बताओ क्या करूं? उससे बात करूं? जब तक उससे बात नहीं करोगी पता कैसे चलेगा कि उसमें दोष है या नहीं? ये ऐसे बिना किसी कारण से किसी संबंध को मना कर देना बहुत बुरा लगता है राधा। पर ऐसे में तुम्हारे और उसके परिवार के सम्मान को भी ठेस पहुंच सकती है, समझ रही हो? तुम सही कह रहे हो, मैं उसमें एक नहीं अनेक दोष बताऊंगी। झूठ बोलने की सोचना भी मत। यदि तुम झूठ बोलोगी तो कोई उसे स्वीकार नहीं करेगा। जाओ। कृष्ण, यहाँ आने के लिए धन्यवाद। अब राधा बुलाए और कृष्ण ना आए, ये कैसे संभव है राधा? राधा? राधा कहाँ रह गई थी? वो माँ, मैं कृष्ण से बात करने में लग गई थी। कृष्ण से? उत्तर मिला तुम्हें? क्या वो भी तुमसे प्रेम करता है राधा? हाँ माँ, वो मुझसे प्रेम करता है। मुझे मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। मैंने कृष्ण के लिए पत्र लिखा था। अब वो ठीक वैसा ही करेगा जैसा मैंने उसे कहा है। यहाँ मेरे लिए आया है, अब वो मेरे लिए ही ये संबंध भी तोड़ देगा। तोड़ देगा? नहीं राधा, अब तो इसके लिए बहुत विलंब हो चुका है। लड़के वाले यहाँ आ चुके हैं, लड़का तुम्हें देख चुका है राधा। अब ये संभव नहीं है। तुम्हें कृष्ण को रोकना होगा राधा, इस अनर्थ को रोकना होगा। माँ, आप चिंता ना करें, कृष्ण है ना, वो सब संभाल लेगा। नहीं राधा, मैं स्वयं कृष्ण से बात करूंगी, मैं उसे समझाऊंगी। माँ, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं जानती हूँ कि कृष्ण कुछ अनर्थ नहीं होने देगा, कुछ अनुचित नहीं होगा। माँ, चलो राधा, मिल लो, अब बात भी कर लो। ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलता। आइए ना राधा जी, बैठिए। आप भाग्यशाली हैं,
जो आपको इतनी चिंता करने वाले मित्र मिले हैं। देखिए ना कितना सोचते हैं आपके बारे में। आज में रहकर आने वाले कल की चिंता रखते हैं और कल की रीतियों को बदलने में विश्वास रखते हैं। आज उसी कारण मैं आपसे बात कर पा रहा हूं। भाग्यशाली तो मैं हूं और मेरा मित्र वो भी अद्भुत है। तो अब आरंभ करें। पूछिए राधा जी, अब क्या जानना चाहती है मेरे विषय में? जब तक उससे बात नहीं करोगी पता कैसे चलेगा कि उसमें दोष है या नहीं? जो पूछूंगी सत्य सत्य बताएंगे? 100% सत्य कहूंगा। बुरा ना माने तो यही बात आप सौगंध लेकर कहिए ना। मैं मेरे माँ बाबा की सौगंध खाता हूँ। मछली तब फंसती है जब वो मुंह खोलती है, ये अवश्य फंसेगा। कोई बुरी लत? एक है, मुझे मीठा बहुत प्रिय है। बहुत अधिक मीठा खाता हूँ मैं। मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हो? क्योंकि विवाह की आयु हो चुकी है और मेरे माँ बाबा को ये संबंध अच्छा लगा। और तुम्हें? अब मेरा मतलब, खैर छोड़ो। प्रेम? कभी प्रेम किया है? हाँ, अपनी छोटी बहन से। बहुत प्रेम करता हूँ मैं उससे। और माँ बाबा उनसे प्रेम नहीं करते? नहीं, उनसे प्रेम नहीं करता। बस ये बहाना ठीक रहेगा। जो अपने माता पिता से प्रेम नहीं करता वो पत्नी से कैसे प्रेम करेगा? क्यों? माँ बाबा से प्रेम क्यों नहीं करते? क्योंकि जिन्हें पूजा जाता है उनसे प्रेम नहीं किया जाता। प्रेम करने के लिए दृष्टि उठानी पड़ती है और मेरी दृष्टि आदर के कारण सदा मेरे माँ बाबा के सामने झुकी रहती है। अच्छा बताओ, जिससे विवाह हो अगर वो भयग्रस्त हो तो फिर मैं उसे भय से मुक्त कर दूंगा। अच्छा बताओ, यदि तुम्हें कोई दुर्गम पर्वत से पुष्प लाने को कहे तुम लाओगे? नहीं, कह नहीं सकता ले आऊंगा, परंतु प्रयास अवश्य करूंगा। क्योंकि यदि मेरी पत्नी अपनी इच्छा मुझसे व्यक्त नहीं करेगी तो फिर किससे करेगी? और उसकी हर एक इच्छा मैं पूर्ण नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा? इसीलिए हर संभव प्रयास करूंगा मैं। यदि मुझे अपने प्राणों का इतना ही मोह होता तो मैं यहाँ आता ही क्यों? और प्राण? पत्नी के लिए प्राण संकट में डालोगे? पत्नी ही तो प्राण होती है ना, और मैं अपने प्राणों की रक्षा अवश्य करूंगा। मैं अभी आई।